Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। कल कैसा रहेगा? क्या निफ्टी वापस 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके 24,100 प्लस रैली कर पाएगा, या बाजार में ये गिरावट और कंटिन्यू करेगा और निफ्टी 23,800 के सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा? आज अगर आप देखोगे तो 24,000 के लेवल पे बाजार काफी मशक्कत किया, फाइनली उसके नीचे ब्रेकडाउन तो आया, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था। बिकॉज आप देखोगे ना, तो हम लोगों ने जब मॉर्निंग पे ट्रेड दिया था आप लोगों को टेलीग्राम के फ्री चैनल पे, तो ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिया था कि हमें इसके नीचे एक ब्रेकडाउन चाहिए, और फाइनली हमें ब्रेकडाउन तो मिला, एक दो बार मिला, वापस रिगेन किया, फिर फाइनली ड्रॉप डाउन आया। और मैं ऐसा मान रहा था कि चलो 23,970 अगर टूटता है तो 23,950 से लेके 23,900 के आसपास एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। मार्केट ने ये तोड़ा, 24,000 को पहले ब्रेक डाउन किया, फिर ये तोड़ा, फिर ये लेवल के आसपास एक टेस्ट किया, बट ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ये लेवल तक आया नहीं है। तो फिर भी हम लोगों ने निफ्टी के जो पुट के ट्रेड था ना, वहां पे हम लोगों ने 3 एंट्रीज किए थे पी साइड पे, एंड वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो स्ट्रेटेजी सेम था कि इसके नीचे एक ब्रेकडाउन चाहिए। बेसिकली आप देखोगे ना, स्ट्रेटेजी क्या है कि मीन लेवल के नीचे चेस करे या ब्रेकडाउन करे, और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट था कि 57,000 के नीचे एक ब्रेकडाउन हो, और रेंज बाउंड बाजार था काफी, तो एक ब्रेकडाउन अगर आता है तो हमें 56,800 के आसपास चेज करेंगे। ये सक्सेसफुली किया, इनफैक्ट और भी नीचे गिरा, हम लोग उसके पहले एग्जिट हो गए। बिकॉज आप देखोगे ना, जब बाजार लगभग ये वाले ड्रॉप डाउन तक का हम लोगों ने इंतजार नहीं किया, हमारा प्रॉफिट यहीं पे हो गया था, और ये एक्सटेंडेड ड्रॉप डाउन वी डिडंट कैश, राइट। टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो आपको इसका पूरा समरी मिलेगा ना। फिलहाल आज अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले ओवरऑल इंडेक्स खराब नहीं कहूंगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा पिटा, ठीक है, बट निफ्टी और सेंसेक्स साइडवेज नेगेटिव है, और उसके पीछे का रीजन अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे ना, आपको पता चलेगा किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया। देखिए निफ्टी आईटी, इसके वजह से बाजार में ज्यादा गिरावट नहीं आया, ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास एक पॉजिटिव वाइब, राइट। रियलिटी काउंटर्स एक और जो 2% तेजी में रहा, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल एक और जो 1%, और ऑटो काउंटर जहां पे 0.69% का तेजी, और ये सारे काउंट साथ साथ देखोगे तो जिसने नेगेटिव इंपैक्ट दिया वो है आपके प्राइवेट बैंक्स, ऑब्वियसली। निफ्टी केमिकल पर 1.25%, एफएमसीजी काउंटर्स में एचयूएल जबरदस्त सेल ऑफ हुआ बिकॉज खराब नतीजे, राइट, एस्टिमेट बीट नहीं कर पाया। मेटल काउंटर्स, मीडिया काउंटर्स, पीएसयू बैंक्स, ऑयल एंड गैस में हल्का फुल्का रहा, बढ़ा, ओवरऑल एक मिक्स सेटअप के साथ बाजार कारोबार किया। ऑयल के प्राइसेस से आधा अगर आप देखोगे ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल पहले $102 पे चले गए थे हम लोग लास्ट वीक ही, वहां से घटते घटते अभी फिलहाल वापस 85.69 आए। सुबह हम लोग 86 के आसपास थे, वहां से गिर के अब 85 पे, आई थिंक गुड। और WTI भी 82 से गिर के 80 पे आसपास आया, तो आई थिंक इट इज गुड। ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे घट रहे हैं, तो बाजार को थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा, और मे बी बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी था, बाजार में सेल ऑफ पोजीशन ज्यादा थे, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लोजिंग उतना खराब नहीं है, और अच्छा हो सकते थे अगर बाकी काउंटर्स थोड़ा साथ देते, जैसे आईटी ने चला, बाकी एफएमसीजी काउंटर्स, बैंकिंग काउंटर्स उतना साथ नहीं दिया, बट आई थिंक इट इज स्टिल ओके बिकॉज 2 हेवीवेट्स एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक दोनों पिटा, रिलायंस भी पिटा, वहां पे अगर थोड़ा साथ मिल जाता तो बाजार में एक पॉजिटिविटी होता। कल के लिए क्या सेटअप होगा उससे पहले एक बार टेलीग्राम का नजरिया दिखा देता हूं। टेलीग्राम पे हम लोग आपको ऐसा ही सेटअप बना के दे रहे थे कि हम लोग एक ड्रॉप डाउन चाहते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप, उसके पीछे का पूरा लॉजिक, और अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए मॉर्निंग के फर्स्ट 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रेड्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आज हम लोगों ने फ्री ग्रुप में 857 पॉइंट्स, 2 ट्रेड कॉल, 3-3-6 एंट्रीज, और ट्रेड समरी आप यहां पे देख ही सकते हैं। जबरदस्त पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में मिला, और निफ्टी में भी अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया, और मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कॉम्बिनेशन ट्रेड था, 400 पॉइंट यहां पे हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए। नाउ टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम से बचना है। व्हाट्सएप नंबर पे अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल मत पूछिएगा, रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, रिसेप्शन का नंबर है, तो प्लान रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर कुछ है तो आप जनरल इंक्वायरी कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं मार्केट के ऊपर, कल कैसा रहेगा। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों को एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा, यहां मैंने डेथ क्रॉस दिखा था, राइट। डेथ क्रॉस का मतलब क्या है? सेल सिग्नल। ना बाजार में डेथ क्रॉस तो हुआ है, बट क्या कंफर्मेशन था? कंफर्मेशन ये वाला क्या हमें मिला था? नहीं, ये पेंडिंग था। तो क्या आज हमें कंफर्मेशन मिल गया है? वेल द आंसर इज स्टिल नो, वी आर स्टिल पेंडिंग, हमें कंफर्मेशन नहीं मिला। भले 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, बट 23,800 के नीचे मार्केट अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया, और ना ही सस्टेन किया इसके नीचे।
राइट, तो ये अभी तक आया नहीं है। बाजार ने एक अच्छे से बुल को मेंटेन किया। और आप एक चीज नोट करोगे ना, दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, दिस इज योर 200 EMA, जो कि आपका मीन लेवल है। बाजार विद इन द मीन लेवल आज कबड्डी किया आवली चार्ट पे, फिर लास्ट के 3 घंटे में ना मीन के नीचे आया 50 और 20, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बाजार फिलहाल सस्टेन किया हुआ है। अब दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर 1, एस बिकॉज ये रेंज बाउंड पे था, कल एक रिवर्सल ब्रेकआउट कर सकता है, वापस हमें 24,100 150 देखने को मिल सकता है, या फिर बाजार जिसका इंतजार है 23,800 और इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस स्टेज पे जब बाजार बिल्कुल नैरो जोन पे बंद है, नैरो जोन क्यों देख रहे हैं आप, एकदम नैरो है ना, टाइट क्विजिन पे है। अब यहां से ना ब्रेकआउट आता है ऊपर या नीचे, अगर मानो ब्रेकआउट आता भी है ना तो कोई गारंटी नहीं कि रैली वाला ब्रेकआउट होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि इसने कोई फॉल्स ब्रेकआउट दिया और फिर यूटर्न लेके नीचे आ जाए, या फिर ब्रेकडाउन आया और वापस ट्रैप करके ऊपर करा दे। देयर आर वेरी मच पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज ग्लोबल बाजार का इंपैक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा वो है FOMC का अपडेट। जी हाँ, यूएस फेड का जो अपडेट है ना वो हमें 28 यानी कि आज से लेके कल का बैठक है 29 यानी कि कल रात को हमें पता चलने वाला है, जिसका असर हमारे एक्सपायरी कौन सा पड़ेगा, थर्सडे वाला, यानी कि सेंसेस के एक्सपायरी में मंथली सीरीज में बाजार को इसका असर यानी कि इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 29 तारीख का रात को यूएस बताएगा, तो हमें 30 तारीख को इसका मार झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज को बस थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। और बाजार इसीलिए हल्का सा रेंज बाउंड पे अभी फिलहाल है। नाउ टेक्निकल वाइज अगर हम लोग पीसीआर का बात करें तो 0.9 न्यूट्रल है, स्लाइटली हम लोग रेंज बाउंड पे कबड्डी किए हैं। ठीक है, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट द बुल साइड, बट नीदर आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट द बेयर साइड। तो मैं 24,000 को ही मिड पॉइंट रखूंगा। और मैं यहां पे ना काफी कहते हैं ना कि कदम फूक फूक के रखना है, ये आप रखेंगे 23,800, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, बट बीच में आप 23,900 को ले लीजिए, 23,800 उसके बाद ले लीजिए, ये सपोर्ट के दो लेवल है और दो काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अगर ये दो सपोर्ट टूटा तो नीचे का तरफ 23,600 23,500 विल एक्ट एज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बीच में 23,700 750 आ सकता है, बट मेन सपोर्ट का बात करें तो वही होगा। जहां पे रेजिस्टेंस का बात करूं तो ये 24,000 का अगर ब्रेकआउट किया तो 24,100 और 150, यहां पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, फिर 24,200 24,300। ना अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज माय व्यू अबाउट द मार्केट, तो मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट 13-14 पेज का रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कल रात को शेयर कर दिया था टेलीग्राम के फ्री चैनल पे। आइडियली पेड ग्रुप को मिल जाता है, बट फ्री ग्रुप पे भी मैं आजकल शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है, समझना है, लुफ्त उठाना है तो आप उसको देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे वाइज बात करूं तो सेंटीमेंट हल्का सा मिक्स्ड है। देखो भाई, जब बाजार खुद 0.09% पे बंद है, फ्लैट बाजार बंद है, तो यहां पे ना आप दोनों तरफ का स्विंग पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो यहां पे ना प्रेडिक्शन ऐसा हो जाता है कि आप कैरी फॉरवर्ड ना करो, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ट्रैप में फंसने का रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए मिक्स्ड सेटअप के साथ ट्रेड करना है। और लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल है और 24,500 के ऊपर चाहिए मुझे, तब जाके हम लोग बुलिश होंगे, राइट। और 23,500 के नीचे मुझे ब्रेकडाउन चाहिए, तब जाके मैं बेरिश होऊंगा। तो ना बुलिश है ना बेरिश है, बाजार बीच में है और हम लोग 24,000 के बाउंड्री पे ऑलमोस्ट है। थोड़ा ब्रेकडाउन किया बट ठीक है, 24,000 के आसपास है, मतलब हम लोग न्यूट्रल जोन पे है। क्यों न्यूट्रल है, मैंने जवाब दे दिया। तो सवाल मत पूछना कमेंट में, तो इसको फॉलो करना है। और एमेचर की तरह ऐसा मत सोचना कि कल बुल हो गया तो हम लोग ग्रीन चले जाएंगे, फिर लाल हो गया तो हम लोग बेर हो जाएंगे। अपना व्यू हर दिन नहीं बदलता और ये मैं सबूत कर चुका हूं, प्रूव कर चुका। आप देखोगे तो मेरा जो व्यू है लॉन्ग टर्म वाला, ये पिछले 2 महीने से सेम टू सेम चल रहा है, राइट। और शॉर्ट टर्म व्यू हम लोग इंट्राडे बेसिकली चेंज करते हैं। नाउ बैंक निफ्टी का बात करूं, यहां पे भी सेटअप आप देख सकते हैं क्लियर कट। मैं यहां पे दिखा देता हूं, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, फिर यहां पे ड्रॉप डाउन आया, फिर ये यहां पे सपोर्ट, राइट। तो ये सपोर्ट जोन थे, ब्रेकडाउन किया, ये लेवल पे एक सपोर्ट था जो टूटा, फिर नेक्स्ट लेवल सपोर्ट यहां पे न्यूली क्रिएट हुआ बिकॉज ये ड्रॉप के बाद रिवर्स किया, राइट। तो यहां पे एक नया सपोर्ट क्रिएट हुआ है जो कि 56,000 पे है। बीच में अभी फिलहाल यहां पे 56 लगभग देख लो कि 500-600 के जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट का। अगर बाजार ये ड्रॉप डाउन कंटिन्यू करता है तो फिर हमें और गिरावट 500-600 पॉइंट यानी कि 56,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। नहीं तो रिवर्स बैक किया तो वापस 57,000 से लेके 57,200 300 तक रैली करेगा। नाउ कल के वीडियो पे मैंने एक और चीज आपको दिखाया था। कल एक्चुअली संडे वाला जो वीडियो बना था, कल मैं बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, डेथ क्रॉस।
यहां पे बना है, राइट, जिसका मतलब क्या होता है कि सेल सिग्नल, बट यहां पे भी हम देखेंगे तो कंफर्मेशन, राइट, कंफर्मेशन हमारे लिए अभी भी पेंडिंग है। सो वी हैव नॉट गॉट द कंफर्मेशन, क्योंकि मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए तो एटलीस्ट ये लेवल को तो ब्रेक करना पड़ेगा 56,000 के नीचे, जो बाजार अभी तक किया नहीं है। ठीक है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, बट हम लोग सेल पोजीशन पे थे, और इसी का कारण है कि मैं आज आपको फ्री टेलीग्राम पे पुट का ट्रेड दिया। जैसे 97,000 का लेवल ब्रेक किया, पुट के ट्रेड पे हम लोग आ गए थे, और हेज करने भी वाले थे अगर जरूरत पड़ता तो, बट पड़ा नहीं। हमारा स्ट्रेटेजी क्या था, सेलर ट्राइस, ये हम लोगों ने आपको टेलीग्राम पे मेंशन भी कर दिया है ना। यहाँ पे आप चीज नोट कीजिएगा कि बाजार ना कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ना 20, 50 और 200, 20, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 20, 50 और 200, दिस आर योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। बाजार इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि बिलो दिस ईएमआस बाजार बंद है, जो कि बाजार के लिए ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, बट एक चीज आप नोट करोगे ना, आज अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे नेक्स्ट सीरीज, जो कि मंथली एक्सपायरी होगा नेक्स्ट, यानी कि अगस्त का, तो यहां पे देखो 87 न्यूट्रल है और डिक्लाइनिंग पे है। देखो यहां से गिर के नीचे आया, हल्का सा डिक्लाइनिंग है, ज्यादा नहीं डिक्लाइनिंग है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट के बाजार 56,800 से थोड़ा नीचे, क्योंकि 56,755 पे ये करंट क्लोजिंग है, करंट क्लोजिंग ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो 50-45 पॉइंट का डिफरेंस है। ये अगर रिगेन कर गया ना तो वापस हमें 57,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नीचे की तरफ कौन से लेवल होंगे, चलिए वो भी मेंशन कर देता हूं। फिलहाल लेवल्स नोट करने से पहले एक बार आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई मन में सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जी हाँ ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स कंसिडर एज 56,800, मैं इसे ही मिड पॉइंट ले रहा हूं, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज और जो पुराना सपोर्ट था वो यहीं पे था। अगर बाजार मानो कल इसे रिगेन कर गया तो रेजिस्टेंस पे हमें दोबारा 57,000 को फेस करेंगे, और अट्रैक्शन भी रहेगा। ये ब्रेक किया तो 97,200, 97,300, फिर अगर कोशिश अच्छा रहा बुल्स की तरफ से तो ये लेवल, नहीं तो नीचे की तरफ अगर ड्रॉप डाउन आता है तो इमीडिएट जो पहला सपोर्ट लेवल जिसे बाजार आज भी टेस्ट किया और डिफेंड किया वो है 56,600 टू 56,500। ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा। ये टूटा तो 56,300, 200, राइट, ऑन फॉलोड बाय 56,000, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ है। अगर ये टूटा तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे। फिलहाल जो मेरा व्यू है आपको पता है, शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे जब तक 57,000 के ऊपर रहेंगे तब तक बुल रहेंगे, फिलहाल अभी नहीं है। और जब 56,000 और 55,000 के नीचे अगर ब्रेक करेंगे तो हम लोग बेर जाएंगे, मतलब बीच में अगर रहे तो क्या, न्यूट्रल। सो लॉन्ग टर्म व्यू हमारा न्यूट्रल आ जाता है, क्योंकि बिकॉज हम लोग अभी भी सेंटर पे है, 96,000 के ऊपर है और 97,000 के नीचे है, बीच में फंसे है तो न्यूट्रल। बट शॉर्ट टर्म पे हम लोग थोड़ा सा बेयर सेंटीमेंट पे चलेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर बाजार ये लेवल को रिगेन किया तो यहां तक का एक रैली और ये लेवल के आसपास एक चेज कर सकता है। अगर पॉसिबल हुआ तो बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, बट एफओएमसी मीटिंग का जो फियर फैक्टर है ना, उसके वजह से बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट ड्रॉ डाउन कर सकता है, बिकॉज क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो ज्यादा अच्छे नहीं है, स्पेशली फॉर दी हेवी वेट्स उतने अच्छे नहीं कर पाए, राइट। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम वहां पे हो सकता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का अभी भी हम लोग एक डेथ क्रॉस पे बने हैं। कंफर्मेशन नहीं मिला है, इंतजार का फल मीठा होता है या तीखा ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल सेंसेक्स का बात करूं, निफ्टी की तरह बिल्कुल यहां पे भी डेथ क्रॉस बना था, और अभी भी देखो डेथ क्रॉस बनने के बाद भी बाजार में हमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंफर्मेशन जो है ना वो अभी भी यहां पे भी पेंडिंग है। तो तीनों इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों में डेथ क्रॉस है, पेंडिंग कंफर्मेशन है। और मूविंग एवरेज 20, 50 और 200 यामा के बीच में काफी कबड्डी रहा, बट एक नैरो क्विजिंग पे है ना। प्रॉब्लम यह है कि अच्छा रिवर्सल दिया है, अब यहां से नेक्स्ट रिवर्सल होगा 78,000 के आसपास, नहीं तो नीचे की तरफ अगर ड्रॉप दिया तो 76,000 टू 75,500 के आसपास, ये लेवल के आसपास डिक्लाइन। अब देखते हैं बाजार किस साइड मूव करता है। फिलहाल हम लोग रेंज बाउंड में फंसे हैं, और 77,000 के आसपास थोड़ा सा अगर सस्टेन कर जाते हैं तो अच्छा था, बट ऐसा हुआ नहीं। आज अगर आप देखोगे हम लोग नीचे की तरफ वापस 76,765 पे बंद है, साइडवेज है, और 77,000 के आसपास गए थे, एक बार दस्तक लगाने के लिए गए थे, बट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ था कि रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गए, राइट। वही चीज जो हम लोगों ने निफ्टी में भी फेस किया। करंट जो पीसीआर है सेंसेक्स का मंथली सीरीज के लिए, एक बार पीसीआर दिखा देता हूं आपको 30 जुलाई, और हमें क्या फेस करना पड़ेगा, एक्सपायरी का प्रेशर, बिकॉज
एक्सपायरी तो मंथली सीरीज का है, प्लस एफओएमसी मीटिंग का अपडेट 29 जुलाई, यानी कि बुधवार के रात को हमें पता चलेगा यूएस की तरफ से, जिसका असर हमें थर्सडे मॉर्निंग पे मिलने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान पे रखिएगा। यहां पे देखिए 1 के ऊपर है और यहां पे हल्का सा न्यूट्रल मैं देखना चाहूंगा, डिक्लाइनिंग, हल्का सा बुल के फेवर में एक्चुअली होना चाहिए था। 1+ है तो हम लोग बुलिश हो जाते हैं, बट आइडियली डिक्लाइनिंग पे है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन लेके चलेंगे। तो गिरा बीच में, फिर उठा, फिर वापस गिर गया, राइट, तो हल्का सा प्रिकॉशन के हिसाब से न्यूट्रल रखूंगा मैं। फ्लैट बाजार है तो ज्यादा फालतू का रिस्क नहीं लेना, एक्सपायरी है एनीवेज मंथली का, ऊपर से यूएस फेड की तरफ से क्या अपडेट आता है पता नहीं उसका, तो वो भी एक हेडेक है। तो 76,700 को ही मिड पॉइंट लेते हैं, बट मुझे भी पता, आपको भी पता है कि मेन स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो 76,800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 77,000 को रीगेन करने का कोशिश किया जाएगा, फिर 77,300, 77,500, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन होगा। और अट्रैक्शन भी है सपोर्ट के साइड में 76,500, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और 76,300 टू 76,000, 75,800 टू 75,500। नाउ दिस आर योर बैक टू बैक सपोर्ट जोन। देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट को चेज करता है या रेजिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है एफओएमसी के ऊपर, शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे हम लोग बुलिश तभी होंगे जब 78,000 के ऊपर जाएंगे और सस्टेन करेंगे, वरना नहीं, और बेयर तब होंगे जब हम लोग 75,000 के नीचे जाएंगे। तो बीच में फंसे, मतलब यहां पे हो गया हमारा न्यूट्रल व्यू, और यहां पे हम लोग थोड़े से मिक्स्ड व्यू पे रखेंगे, बिकॉज फ्लैट बाजार है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। ओवरऑल मार्केट रेजिलिएंट है, सस्टेनेबिलिटी पे है, और अभी भी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हो रहा है, बिकॉज यूएस ईरान के बीच में कभी वार होता है, कभी वार थमता है, फिर वार होता है, फिर वार थमता है, और ये लूप पे चल रहा है। और इसके ऊपर क्या टिप्पणी करे, क्या फोरकास्टिंग करे, बिकॉज जिसको इसमें ट्रेड लेना है वो ले रहा है और उसके हिसाब से मैनिपुलेट हो रहा है। बाकी इशारा काफी समझदार के लिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।